हेलो विद्यार्थियों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम आपसे बोले थे कि जो है हम बहुत जल्दी जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर वाइज। तो उसी के दौर में समय को न ख़राब करते हुए हम आपको आज सिंप्लीफिकेशन से जो है स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन इसलिए आपको ज़रूरी है कि आगामी एग्ज़ाम्स बैंक्स आरआरबी और आईबीपीएस भी लगे हुए हैं और ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एसएससी में भी या अदर्स एग्ज़ाम में छोटे मोटे बहुत पूछे जाते हैं। तो विथ ट्रिक ध्यान रखिएगा, विथ ट्रिक आज जितने भी सिंप्लीफिकेशन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले ज़रूरत क्या होती है कि अगर आप जो है कभी भी एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको चाहे वो बैंक के हों चाहे एसएससी के, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के अवश्य मिलते हैं। अब उसमें से क्या होता है कि अब गुणा भाग करते करते हमारा टाइम चला जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम आपको इतना भी ज़्यादा लोड नहीं देना चाहेंगे। मैंने आपसे बताया था कि वही चीज़ आपको पढ़ना है जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या क्या डिस्कस करने हैं हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्क्वायर डिस्कस करेंगे, क्यूब के विषय में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ट्रिक मेथड से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। फिर कुछ अच्छे आपको मल्टीप्लिकेशन विथ ट्रिक होंगे। मल्टीप्लिकेशन आपको ट्रिक से तो होंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको डायरेक्ट कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ की हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। और जो नेक्स्ट आपका आता है कि भाई कभी कभी ये होता है कि बड़े बड़े गुणा आ जाते हैं और उसको जो है हम लोग जो है मान लीजिए 3 स्टेप या 4 स्टेप के गुणा आ जाए तो कैसे किया जाता है। ये तमाम चीज़ों को हम अपने वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आप तैयार होइए। और हम पहले शुरुआत जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे बेटा, स्क्वायर से करेंगे। तो स्क्वायर सबको लगभग 1 to 30 तो याद होना चाहिए। इसके बाद 1 to 30 हमने आपसे बोला कि सबको याद होने चाहिए, लेकिन अगर इसके बाद मान लीजिए बहुत बड़े बड़े आ गए 35, 36, 125, 126, 934, तो इन सब बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशनों को गुणा को हम लोग कैसे करेंगे तो उसके लिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है आज जितने भी स्क्वायर्स हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम लोग स्क्वायर्स करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा स्क्वायर। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर। तो ये तो 10 तक सबको याद होता है, हम तो कर रहे हैं 20 तक याद होता है, लेकिन इसके बाद आते आते जो है थोड़ा आप क्या करते हैं, रुक जाते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, तो जो फर्स्ट मेथड है फंडामेंटल मेथड जिसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल नंबर है 12। अब आपको 12 का स्क्वायर करना है। ध्यान रखिएगा, आपको 12 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे? 12 के स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोगों ने 12 लिख लिया, 12 लिख लिया। अब सबसे पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं। एक इकाई का अंक है, इकाई का अंक इधर है और दहाई का अंक इधर है, यूनिट एंड 10 प्लेस। तो सबसे पहले आप इकाई के अंक का स्क्वायर कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर करिए। कितना हुआ? 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब भाई आपका स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो इसको इस तरह से आप लिख लीजिए कि 12 का स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 12 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो इधर का किए 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 2 जा 2, मतलब 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, फिर 2 में 2 का करेंगे, कितना हो गया? 4 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके दहाई के जो अंक हैं उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? दहाई के अंक का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 144। भाई हमने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक दूसरा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 15 का स्क्वायर करना है। तो आप क्या काम करेंगे, इकाई का अंक और ये दहाई का, मतलब यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस। तो हमको क्या करना है, 5 का पहले स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। अब देखिए यहाँ केवल लास्ट डिजिट दिखेंगे और जो इसका क्या कहते हैं कैरी जा रहा है उसको हम लोग साइड में लिख लिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हमने क्या किया, इसका इकाई का अंक लिखिया और जो कैरी आया उसको हमने इधर लिख दिया। फिर हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 का 5 में,
तो 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 और 5 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 के 5, 5 दूना 10 और कैरी जो आपका बचा था उसको जोड़ लीजिए। तो 10 2 कितना हो गया 12, तो बचा कितना भाई 1, फिर कैरी गया, अब उसको फिर इधर जोड़ेंगे, फिर इधर का स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 और जो एक कैरी था 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 225। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ये तो छोटे छोटे हैं, थोड़ा और बड़े चलते हैं। जैसे मान लीजिए 24 का स्क्वायर करना है, तो 24 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 4 का स्क्वायर 16, कैरी कितना गया 1। अब इसका तीनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 चौकार दूना 16 और एक कितना हो गया 17, फिर कैरी कितना गया भाई 1। अब इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और 4 और एक कितना हो गया 5, तो आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 576। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो, जैसे और भी बड़े नंबर हम लोग चलते हैं, और भी बड़े बड़े नंबरों का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए, जैसे मान लीजिए हमको करना है भाई 95 का स्क्वायर, इसका करना है 95 का स्क्वायर, तो हम 5 का स्क्वायर कितना करते हैं 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, फिर कैरी कितना गया 2 लिख लिया। अब 9 पचे 45, 45 दूना 90 और 90 दो कितना 92, भाई यही तो हुआ था, तो 92 का मतलब 2, कैरी कितना गया 9। अब इधर का करिए 9 9 81 और 81 और 9 जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने क्या किया ध्यान से समझिए, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 5 का स्क्वायर हुआ 25, कैरी गया 2, कैरी लिख लिया, 9 पचे 45 2 90, 2 कितना हुआ 92, 2 2 लिखा और कैरी जो गया उसको लिख लिया, फिर 9 का स्क्वायर 81 और 81 9 कितना हो गया 90। तो इस तरह से हम लोग 95 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ये तो 2 डिजिट की बात हुई, अब हम लोग 3 डिजिट पे चलते हैं और 3 डिजिट पे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कैसे स्क्वायर निकाले जाते हैं तो उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 125 का स्क्वायर, अब 125 का स्क्वायर है, मुझे नहीं पता है भाई इसका कितना आएगा, तो एक नियम ये है कि यहाँ 3 डिजिट है तो इसका 4 लिख लिए और इसको 12, मतलब एक यूनिट की जगह हम 4 लेंगे और 10 पूरा कितना लेंगे 12 लेंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 4 का स्क्वायर हुआ 16, अब कैरी कितना गया भाई 1। अब 12 को एक साथ लेंगे तो 12 चौक 48, 48 दूना 96 और 96 और एक कितना हो गया 97, फिर कैरी कितना गया 9। अब 12 का स्क्वायर 144, 144 में जैसे आप 9 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 153.76। ये आपका क्या हो गया स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से आप 2 डिजिट 3 डिजिट कोई भी अगर स्क्वायर अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये आप भी जिसको ट्राई करिए, बहुत सारे 225 का स्क्वायर 365 का स्क्वायर, तो ये भी आप देखिए सिंप्लीफिकेशन में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे स्क्वायर आते हैं। अब इसको आप 225 को 225 में मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो ये आपका समय चला जाएगा। तो इस तरह से इसको यूज करिए, जानते भी हैं लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये फर्स्ट टाइप का स्क्वायर निकालने का तरीका हो गया। इसके अलावा और भी स्क्वायर निकालने के तरीके होते हैं, कैसे होते हैं चलिए उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे दूसरा जो मेथड होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेस मेथड। कौन सा बेस मेथड बोलते हैं? बेस मेथड। अब बेस हम लोग 50 को भी बनाते हैं, 100 को भी बनाते हैं, 150 को भी बना लेते हैं, 200 को भी बनाते हैं, 250, ऐसे इस तरह से 50-50 के गैपिंग में हम लोग बेस बना लेते हैं। अब ये देखिए, अगर हमने ऐसे गैपिंग में बेस बना लिए हैं तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आसान होता है 100 का। पहले एक बार 100 का सीख जाएंगे तो 50, 150 सबका सीख जाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए 2 तरह से नंबर मिलते हैं आपको, या तो 100 से कम। भाई जब आप बेस 100 लेंगे, बेस 100 का मतलब 100 के आसपास की संख्या। अब आप कहेंगे सर कितना, तो मैंने आपसे कहा कि कम से कम अगर आपको 25 का टेबल याद होगा तो बड़ा आसान होगा, 50 से 75 पहुंच जाइए और 100 से 75 नीचे आ जाइए, तो दोनों तरह से आपका कवर हो जाता है। इसलिए 25 तक का टेबल भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और ये इसेंशियल है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप जो है सोचिए कि हम सर 20 तक का टेबल पढ़ लें और मेरा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 25 तक का टेबल खूब बढ़िया से तैयार होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि चलिए 100 के बेस पे चलते हैं। तो अगर हम 100 के बेस में चलेंगे तो कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, तो मैंने बताया कि 100 से कम या 100 से ज़्यादा। तो यहाँ हम पहले 100 से कम चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल नंबर है 95 का स्क्वायर निकालना।
तो भाई 100 के बेस से कितना कम है? भाई कम है ना, तो 100 के बेस से कितना कम है? 5 कम है। तो आप एक काम करिए, एक साइड 5 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। जितना कम है 100 से, ये नहीं कि आप 90 से जोड़े, नहीं 100 से, क्योंकि बेस 100 का है, तो 100 से कितना कम है? 5, तो 5 का स्क्वायर इधर लिख लिए। तो अब उसके बाद देखिए 95 है, और 95 में जितना कम है उतना ही हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 95 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ये आपका आंसर बन गया 90, 25। तो इस तरह से आप एक स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी चलते हैं। जैसे मान लीजिए 92 का स्क्वायर निकालना है, तो आप दिमाग से सोचिए कि 90 से मत गिनिएगा, 100 से गिनिए, क्योंकि बेस आपके पास 100 है। तो 100 से कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसके बाद 92 में 8 माइनस कर दीजिए। जितना कम है उतना यहाँ पे माइनस कर देना है। तो 92 में जब 8 घटाएंगे तो 84 आएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो आपका आंसर हो गया 8464, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आपको वहां आएगी जब ए 3 डिजिट में पहुंच जाएगा। 3 डिजिट का मतलब कैसे? अभी दिखाते हैं आपको। जैसे अगर 90 से कम जाए, मान लीजिए 89 का स्क्वायर निकालना है। कितने का निकालना है? 89 का स्क्वायर निकालना है। तो 89 का अगर स्क्वायर निकालना है तो अब यहाँ 100 से जोड़ना है। इस 100 से कितना कम है? नहीं कि 90 से आप कर दीजिए। तो 100 से कितना कम है भाई? 11 कम है, 11। तो इधर आप 11 का स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिए। अब 89 में 11 माइनस भी करना है। 89 में आपको 11 माइनस करना है, जितना कम उतने नंबर से माइनस कर देना है। आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 78। तो 78 आप यहाँ लिख दीजिए, हो गया। अब 78 ये हो गया, और 11 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 121। तो ध्यान रखिए यहाँ ऑलवेज 2 डिजिट होती है। ऑलवेज 1000 के नीचे तक का जो भी बेस लेंगे वहाँ हमेशा 2 डिजिट लिखा जाता है, 3 डिजिट नहीं लिखा जाता है। तो इसके लेफ्ट वाले को, राइट वाले को नहीं, इसके लेफ्ट वाले को इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे। तो 78 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 79। और यहाँ कितना बचेगा? 21। तो आपका आंसर हो जाएगा 7921, दैट इज योर स्क्वायर। इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जैसे 90 से कम जाएंगे तो यहाँ 3 डिजिट आने लगेगी, और 3 डिजिट जब आएगी तो उसका एक नंबर जो होता है उसके साथ क्या कर दिया जाता है? शिफ्ट कर दिया जाता है इसके साथ, उसके बाद लिखा जाता है। समझ गए होंगे? ये तो 100 से कम है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे और भी अच्छा से चलें, अगर कम में तो 85 का स्क्वायर निकालना है। तो 85 भाई कितना कम है? 15। तो 15 का स्क्वायर लिख दीजिए। 100 से लेना है। अब 85 में आप 15 माइनस कर दीजिए तो 0, और ये कितना हुआ? 7। अब 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 225। ये 3 डिजिट है, यहाँ होना नहीं चाहिए, इसलिए इसके साथ इसको ऐड कर देंगे तो 7225 हो जाएगा, और आपका आंसर हो गया 7225। तो इस तरह से आप 100 के नीचे के सभी वैल्यू को स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग 100 के नीचे आ गए हैं तो अब हम लोग चलेंगे 100 के ऊपर। 100 के ऊपर कहने का मतलब जैसे 105 है, 105 का स्क्वायर है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर हम 99 लिए होते, मान लीजिए अभी 100 से कम एक 99 का स्क्वायर लिए होते तब क्या करते? तो 99 100 से कितना कम है? 1। तो 1 का स्क्वायर लिख लीजिएगा। फिर 99 में 1 माइनस कर दीजिएगा, 98 हुआ, 1 का स्क्वायर 1। तो ध्यान रखिएगा यहाँ सिंगल डिजिट दिया है, और अगर सिंगल डिजिट आती है तो उसके आगे 0 लगा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल डिजिट 1 आता है, इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं कि अगर मान लीजिए आपका ऐसे आया है तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो 01 आगे लगा देंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया? 9801। इसको हमने आपको बता दिया कि आपको दिक्कत हो सकती थी। तो अगर ऐसा कभी आता है, ऐसे 100 के पार भी आएगा। अभी जैसे मान लीजिए 105 का स्क्वायर हो गया, अब इसको निकालना है। ठीक है, 105 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 105 के स्क्वायर में क्या करना है? आपको देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर कर लिए, और जितना ज़्यादा है उतना ही हम लोग ऐड कर देते हैं। जितना ज़्यादा है उतना ही हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 105 और 5 कितना हो गया? 110, और 5 का स्क्वायर 25। तो आपका आंसर 110 25 हो गया। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर 105 का स्क्वायर कितना होगा? 110 25 होगा। ठीक है, और भी चलते हैं। जैसे
इस केस में जैसे हमने इसको बताया था, ऐसे अगर ज़्यादा हो गया, जैसे अगर आप जाएंगे 103 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। कैसे आएंगे भाई, ये 100 से तो 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 103 में +3 कर दीजिएगा। तो 103 में 3 जितना ज़्यादा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और यहाँ 9 आ जाएगा। आप यहाँ तो सिंगल डिजिट हुआ तो इसको तो हमको डबल करना है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि डबल होगा, तो यहाँ पे आप 0 लगा देंगे तो आपका आंसर जो होगा 10609 हो जाएगा और इस तरह से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ऐसे अगर आप जाएंगे और बड़े बड़े स्क्वायर से निकालेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको 110 का स्क्वायर निकालना है, आप देखिए 100 से कितना ज़्यादा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया। 110 में जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दिया, तो 100 कितना हो गया 20 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब देखिए यहाँ 3 डिजिट आ गई, मैंने आपसे बोला था कि 3 डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो 1 इसके साथ आ जाएगा, तो कितना हो गया 121 और यहाँ केवल 2 जीरो बचेगा, तो आपका आंसर दिस हो जाता है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े स्क्वायर 100 के बेस पे, अभी मैंने आपको सिर्फ किसका बताया 100 के बेस में स्क्वायर बताया है, तो 100 के बेस में आप स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जब ए स्क्वायर हो गया तो अगला जो स्टेप है हम आपको बता रहे हैं, अभी 100 के बाद 200 करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको 50 का बेस बता देते हैं कि अगर सर 50 का बेस आ गया तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो जैसे बेटा 100 का निकाले हैं वैसे हम लोग 50 का भी निकालते हैं, 100 का भी निकालते हैं, 200 का भी निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 50 का स्क्वायर निकालना होता, मान लीजिए 50 से कम लेते हैं तो कितना हुआ भाई 48 का स्क्वायर निकालना। अब 48 50 के बेस पे है कि नहीं है। अब आप कहेंगे सर 100 के बेस पे भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सोचो कि जब 100 में 48 माइनस करोगे तो कितना ज़्यादा आएगा और उतने का स्क्वायर आपको याद भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको सिंपल करते हैं, इसको बेस बनाते हैं 50 का। 50 के बेस से कितना कम है, आप देखेंगे 2 कम है, आप 2 का स्क्वायर इधर लिख लेंगे और जितना कम है उतना ही इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा 46 और यहाँ कितना आ जाएगा 4। मैंने बोला यहाँ हमेशा 2 डिजिट होती है, तो यहाँ पे आप 0 लगा दीजिएगा। अगला स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं कि 46 और 0 आपने लगा दिया। ठीक है, अब 0 लगा दिया, लेकिन ध्यान रखिए ये 50 का बेस है, आपको 100 के बेस में कुछ नहीं करना है, लेकिन जब 50 का बेस आएगा तो यहाँ हाफ का मल्टीप्लिकेशन या 0.5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो जब आप करेंगे तो कट जाएगा आधा, जब इसका 1/2 आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 23 और यहाँ पे 04, तो आपका आंसर जो हो गया 2304 हो जाता है। समझ में आ गया क्या किया है। 48 का स्क्वायर है तो 50 का बेस है, तो 50 के बेस से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर 48 में 2 हम लोग क्या कर दिए हैं माइनस कर दिए हैं। उसके बाद 46 आया, इधर 2 का स्क्वायर 4 हुआ। मैंने बोला कि एक सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे आपको 0 लगा देना है। फिर उसके बाद 46 में हाफ का मल्टीप्लिकेशन, 50 का बेस है हाफ, 100 का बेस है तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ नहीं करते। 150 का होगा तो 1.5, 200 का होगा 2 का, 250 का होगा तो 2.5 का, 300 का होगा 3 का। एक गुणा करना यहाँ पे अनिवार्य है। ये तो 50 से कम था, थोड़ा 50 से ज़्यादा देखते हैं। जैसे मान लीजिए 53 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, थोड़ा और लेते हैं बड़ा, 55 का स्क्वायर निकालते हैं। तो आप देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। और 55 में 5 ज़्यादा है तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया 60, इधर कितना हो गया 25। अब इसमें हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 30 हो गया, इधर कितना हो गया 25 और ये आपका स्क्वायर निकल जाता है। तो ये 50 का भी स्क्वायर हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 200 के बेस में स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो 200 के बेस में हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए। अब चलते हैं 200 के बेस में, जैसे हमको 195 का स्क्वायर निकालना। अब थोड़ा बड़े चलते हैं, तो 195 का स्क्वायर निकालना है, तो 195 के स्क्वायर में 200 का बेस है, कितना कम है, कितना कम है 195 के स्क्वायर से 200 के बेस से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर लिख लीजिएगा। और 5 कम है तो 195 में 5 माइनस कर दीजिएगा, कितना हुआ 190। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ कहा था कि सर जब 50 का बेस था तो हाफ का मल्टीप्लिकेशन 100 का था तो कुछ नहीं करते थे,
या तो 1 का करिए या तो मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 200 का होगा तो यहाँ आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन कर डालना है। तो कितना हो गया 380 और यहाँ हो गया 25 और ये आपका आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा 200 के बेस में प्रोसेस वही है, बस आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर डालना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 200 से ज़्यादा अगर इसी सीरीज में जाएं, 206 का स्क्वायर निकालें तो भाई कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 206 में फिर 6 का स्क्वायर किए थे, 6 जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा है उतना यहाँ जोड़ेंगे तो 212 होगा, यहाँ 36 हो जाएगा। अब 212 यहाँ हो गया, 36 यहाँ हो गया, तो मैंने आपसे बोला था बेस 200 का है, 2 का गुणा करिए और ये हो गया 424, इधर 36 उतारिए और ये आपका आंसर हो जाता है 206। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है 195, 206, 300, 400, 500 कुछ भी बेस हो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस उसमें क्या करना है, प्रोसेस शुड बी सेम, प्रोसेस सेम होंगे। बस ये जो 200 का बेस होगा 2 का, 300 का बेस होगा 3 का, 400 का बेस होगा 4 का, 500 का बेस होगा 5 का मल्टीप्लिकेशन होना है। ठीक है, तो ए बेटा होल अबाउट फॉर द स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर के बारे में हो गया। अब हम लोग ऐसे आप प्रैक्टिस करिएगा, 10 ठो अपने से बनाइए और क्वेश्चन करने का सॉल्व करिए। ठीक है, आप सॉल्यूशन अपने से करिए और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट या हमको रिप्लाई कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम में धीरज द्विवेदी 60 के नाम से, धीरज द्विवेदी 60 के नाम से आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। धीरज.stylish@gmail.com से हमको फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और या अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो जिस वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके नीचे आप कमेंट भी हमको कर सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो आपका स्क्वायर की बात हो गई। अब उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे क्यूब का। किसकी बात करेंगे बेटा, क्यूब का, कि क्यूब कैसे निकाला जाता है। याद रखिए क्यूब अगर हमारी बात मानो, मैं आपको तो बता ही दूंगा, आप 1 to 30 क्यूब रटने की कोशिश करिए, निकालने का तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये सब बड़े बड़े जब भी आप क्यूब निकालते हैं तो उनके लिए मेथड फेल हो जाता है। तो 1 to 20, 1 to 10 तो सबको याद है कि 1 का क्यूब सर 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ये सबको पता है, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 10 से 20 कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है और 20 to 30 बहुत होती है। तो कोशिश करिए कि 20 to 30 आप याद कर लीजिए, लेकिन 11 to 20 क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, 11 to 20 हम केवल आपको बताएंगे 11 to 20 क्यूब कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद आपको 30 तक जरूरत है, ज़्यादा अपने को लोड नहीं देना है, बस जिससे हमको वो चीज़ पढ़ना है जो हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो 11 to 20 क्यूब कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे 11 का क्यूब निकालना। अब 11 का क्यूब निकालना है तो आप क्या करेंगे, जैसे 11 लिखा हुआ है ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। फिर इधर वाला जो लास्ट वाला नंबर होगा उसका एक बार स्क्वायर लिखिए, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर इसी का स्क्वायर आपने लिखा है तो इसी का क्यूब लिखिए, 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले 2 डिजिट को हमको टच नहीं करना है, लास्ट वाले 2 डिजिट को हमको टच नहीं करना है और बचा 2 डिजिट, इनका दुगुना करना है। तो 1 का दुगुना 2, 1 का दुगुना 2, अब जोड़ देना है। तो 1 1 2 1 कितना हुआ 3, 2 1 कितना हुआ 3 और ये हो गया 1331, 1331। ये आपका क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। ध्यान रखिएगा हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि 1 1 लिखा है तो सीधा थोड़ा थोड़ा गैपिंग में 1 1 लिख लीजिए। फिर जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसका एक बार स्क्वायर और उसका एक बार क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। अब जब एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब हो गया, उसके बाद ना हमको फर्स्ट और ना लास्ट डिजिट टच करना है, उसके बाद इसका दुगुना और इसका दुगुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और इस सबको आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको 12 का क्यूब कैसे निकाला जाता है। तो 12 का क्यूब देखिए, 12 का क्यूब में 1 2 लिख दिया। अब इधर वाला जो डिजिट है, इधर वाला, इसका एक बार स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, इधर का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा 8। ना फर्स्ट टच करेंगे और ना लास्ट, ना फर्स्ट और ना लास्ट। अब इसका दुगना कर दीजिए, तो 2 का दुगना कितना होता है 4, 4 का दुगना कितना होता है 8। अब दोनों को जोड़ना है, तो ये 8 हुआ, ये 8 4 12 हुआ, कैरी 1 गया, 4 2 6 1 7 गया और ये 1
1728 आपका क्यूब हो जाता है। ठीक है, इसी के सीरीज में अगर हम चलें, अब देखिए जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हार्ड होता चला जाएगा, इसीलिए हमने कहा कि आपको रटने की ज़रूरत है 30 तक। जैसे 13 का क्यूब निकालेंगे तो 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, इसको टच नहीं करना है। 3 का दुगना करेंगे 6, 9 का दुगना करेंगे 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ केवल इसको उतारना है और जो एक गया इसके साथ जोड़ना है, प्लस करना है इसके साथ। तो 9 2 11 और 8 19, फिर 1 बचा, 1 इसके साथ जोड़ दीजिए, 1 1 कितना हो गया 2, और ये जो 2 है अब इसके साथ चला जाएगा। तो 6 3 9 2 कितना हुआ 11, तो जो 1 है वो इसके साथ आ जाएगा, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, और ये आपका क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है। ध्यान से समझिएगा हमने क्या बोला है, 1 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना 27, 7 यहाँ उतरेगा, 2 जो बचा है वो इसके साथ तीनों में जुड़ जाएगा। तो 9 8 17, 2 कितना हो गया 19, कैरी 1, 1 को 1 से जोड़िए तो कितना हुआ 2, 2 इसके साथ चला जाएगा, तो 6 3 9, 2 कितना हो गया 11, तो 1 लिखा जाएगा और 1 इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्यों हार्ड होगा, जैसे और भी आगे अगर आप जाएंगे इससे अच्छा है कि आप याद कर लें। जैसे मान लीजिए अभी हम दिखाते हैं आपको कि जैसे 15 का क्यूब गए, आपने 1 लिखा 5 लिखा, अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 25, और 5 का क्यूब कितना हुआ 125। अब देखिए यहीं पे बड़ा हो गया, तो फर्स्ट और लास्ट को नहीं टच करना है, इसका दुगना करना है 10, 25 का दुगना कितना होगा 50, उसके बाद आ जाइए इसका लास्ट डिजिट उतरेगा 5, ये जो 12 है इसके साथ चला जाएगा, मतलब 12 इसके साथ जुड़ेगा। अब इसका देखिए 5 2 कितना हुआ 7, 0 में जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ये पूरा बचा रहेगा 5 2 7 और 1 8, ये जो 8 आया वो इसके साथ जुड़ेगा तो ये 8 यहाँ हो जाएगा, 8 यहाँ हुआ तो 8 5 13 और 13 10 कितना हुआ 23, फिर कैरी कितना गया 2 1 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्यूब को कर सकते हैं। अब 18 19 का जाएंगे तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये और बड़ा होता चला जाता है। तो आपको बहुत लोग ऐसा आपको दिखाते हैं, लेकिन ये सब आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको इन चीज़ों को 1 to 30 आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, जिससे कि आगे जो है चल के आपको